Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all well. तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने मिलिकन्स आई ड्रॉप मेथड को पढ़ा था, जिसमें उसने फाइंड आउट किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखने के लिए आप कॉर्नर पे जो आई का बटन है वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड में ने 1911 में उसने जो है ना अपना ये वाला एटॉमिक मॉडल दिया, और इसी से जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई। अब ये बेसिकली एटॉमिक मॉडल क्या था, उसने क्या किया, उसने इस तरह की गोल्ड की एक प्लेट ली। तो गोल्ड हमें पता है कि ये जो जितनी भी मेटल्स होती है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। तो ये हमने उनके ऊपर जो है ना ये पॉजिटिव साइन शो किया हुआ है कि दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये एक थिक जो है ना प्लेट है गोल्ड की, जिसका जो थिकनेस है वो 0.0004 सेंटीमीटर तक है। इतनी कम लेंथ की थिकनेस की हमने गोल्ड फॉइल ली। उसके बाद क्या किया उसने कि एक सोर्स लिया जिससे अल्फ़ा पार्टिकल जो है निकल सके। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं ये बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हीलियम होती है इस तरीके से। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है बेसिकली उसमें हीलियम के ऊपर डबल चार्ज होता है इस तरीके से, मीन इसके 2 प्रोटॉन जो होते हैं। तो इसको ही हम जो है अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई को हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसको हमने यूज़ करना है एज ए सोर्स। इन अल्फ़ा पार्टिकल को हमने गिराना है इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट के आगे हमने एक फर्दर प्लेट रखी होगी, फोटोग्राफिक प्लेट जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की जो है कोटिंग की होगी, और ये काम करेगी एज ए डिटेक्टर के। मीन जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी इसके ऊपर डिटेक्ट होगी। तो क्या किया उसने, अब ये वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं ये इस फॉइल के ऊपर आके टकराएंगे। तो क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ा पार्टिकल इस तरह से जा रहे हैं, तो देखने को क्या मिला कि बहुत सारे पार्टिकल जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड इस प्लेट में से गुजर गए। फॉर एग्जांपल ये प्लेट है तो इस तरीके से पार्टिकल इसमें से गुजर के इस तरीके से गुजर के तो इस डिटेक्टर के ऊपर हमें ऑब्जर्व हुए। तो कंक्लूजन क्या निकाला उसने इसमें से, कुछ तो गए स्ट्रेट और सीधा जाके टकराए डिटेक्टर के ऊपर, और कुछ जो थे वो यहाँ पे टकरा के वो वापस डिफ्लेक्ट हुए। कुछ थे वो वापस डिफ्लेक्ट हुए और कुछ जो थे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए। फॉर एग्जांपल ये इधर टकराया है तो इस तरीके से इसकी डिफ्लेक्शन हुई। अब हमने ये तीन किस्म की ऑब्जर्वेशन इसमें देखी। तो इससे पहले मॉडल इसके अकॉर्डिंग जो एटम था वो इस तरीके का था, इस तरीके से। मतलब ये सारी की सारी इस तरह से पॉजिटिव स्फीयर है। मेन उसने कहा कि जो ज़्यादा हिस्सा है ना किसी भी एटम के अंदर, वो ज़्यादा हिस्सा उसका पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग,
और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस तरीके से किसी किसी जगह पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से उसने सुजेस्ट किया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीका का है, जिसमें एक जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर इस तरह से, जिस तरह के ये सर्कल हैं, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसको आइडियलाइज करने के लिए एक और तरीके से भी इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास तरबूज हो तो तरबूज के अंदर जो उसके बीज होते हैं ना, वो उसने कहा कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो जितना भी बाकी उसका हिस्सा अंदर वाला होता है वो प्रोटॉन है। मतलब ज़्यादा हिस्सा जो है उसका वो पॉजिटिव है एटम के अंदर। तो ये कंसेप्ट था। लेकिन अगर इसकी ऑब्जर्वेशन को और इसकी ऑब्जर्वेशन को गौर से देखें तो अगर इतना पॉजिटिव होता, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव होता, तो बाहर से पॉजिटिव जो आ रहे हैं पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल जिनको हम बोल रहे हैं, वो सारे के सारे जो है वापस आने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव को जो है रिपेल करता है। अगर ये सारी की सारी सरफेस पॉजिटिव होती तो बाहर से आने वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनके ऊपर डबल चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उस सारी की सारी को डिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बट के उसके बरअक्स हुआ कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल अबाउट 90 अबव प्लस जो थे वो सारे के सारे अनडिफ्लेक्टेड मूव कर गए और डिटेक्टर पे चले गए। लेकिन जस्ट उसमें से चंद जो थे वो इससे डिफ्लेक्ट हुए। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो मॉडल था ये गलत था। वो क्यों? कि इसमें बहुत स्मॉल हिस्सा जो है ना वो पॉजिटिव है, बजाय इसके कि जैसे इसने कहा था। इसमें बहुत ही स्मॉल हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, जिसने जो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे थे उनको डिफ्लेक्ट किया, और कुछ जो थे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए। यहाँ से जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस होती है, क्योंकि उसने ये कहा कि जो पार्टिकल है एटम के अंदर जिससे ये अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे हैं, उसको उसने नाम दिया कि ये न्यूक्लियस है। और अगर आप गौर करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के इस तरह से सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और चूंकि न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और चूंकि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होते हैं, एक नहीं होते, मीन प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये एटम के सेंटर में होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है ऐसे सराउंड कर रहे होते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऑर्बिटल में घूम रहे होंगे। अब इसके बाद क्या, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो रदरफोर्ड था उसने कहा था कि इससे उसने अंदाज़ा लगाया कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो प्लैनेटरी सिस्टम लाइक, जैसे प्लैनेट सिस्टम है उस तरह का है, जैसे हमारे सूरज के गिर्द सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं। आई थिंक ज़मीन के अराउंड जो सारी की सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, तो
तो उसने प्लैनेट लाइक मीन इस तरह से उसका जो मॉडल दिया, तो उसने कहा कि ये स्टेशनरी तरीके से मूव नहीं करते इलेक्ट्रॉन जो हैं। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन हैं तो दे आर नॉट स्टेशनरी। अब इसका क्या मतलब है? उसने कहा ये स्टेशनरी नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिवॉल्व करते करते ये जो न्यूक्लियस है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। और अगर इस तरह से अट्रैक्ट होते हैं और होते जाते हैं तो एक टाइम आएगा कि ये इसमें जो है फॉल कर जाएंगे। तो ये जो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो हम ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर फाइंड करने में तो नाकाम हो गया फिर रदरफोर्ड, बट इसने ये जो आइडिया दिया ना कि सेंटर में कोई न्यूक्लियस है जिससे टकरा के जो है पार्टिकल वापस आ रहा है और उसके सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। नो डाउट कि उसने कहा कि ये स्टेशनरी नहीं है बल्कि अट्रैक्ट होते हैं, बट उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा जो है ना इसी को बेस मान के कि उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आगे मज़ीद ऑब्जर्वेशन हुई, ताहम ये जो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है ना उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम हुआ। तो क्या हुआ, इसने जो प्लैनेटरी लाइक जो दिया ना, सोलर सिस्टम जैसे होता है हमारा, उस तरीके का जो दिया सिस्टम ये था कि ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस है और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है उसने कहा कि ये ना ऐसे रिवॉल्व करते 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 ऐसे इसके अंदर गिर जाता है। तो इस तरीके से तो जो एटम का स्ट्रक्चर है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाए तो ये जो है ना एटम जो है तबाह हो जाता है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर था ना, ये बेसिकली इसकी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी जो उसने दी थी। तो यही था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कि उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कर दी और एक आइडिया भी दे दिया फर्दर कि हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को किस तरीके से जो है आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं।